दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कर्ज लेना गलत नहीं, लेकिन उसे संभालना एक कला है। और आज की हमारी कहानी में दो नाम हैं, गौतम अडानी और सुब्रत रॉय सहारा। एक एशिया के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन, दूसरे कभी भारत के सबसे चर्चा में रहने वाले बिजनेस टाइकून। और आज खबर यह है कि अडानी ग्रुप न सिर्फ अपना कर्ज कम करने की तैयारी कर रहा है, बल्कि सहारा ग्रुप की कुछ बड़ी संपत्तियों पर भी नजर है। लेकिन सवाल यह है कि मामला है क्या, और आखिर कैसे सहारा की कहानी यहाँ जुड़ती है। चलिए शुरू करते हैं। भले ही गौतम अडानी आज एशिया के टॉप बिजनेस लीडर्स में गिने जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कर्ज भी कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप पर इस समय करीब 2,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रुप इसे संभालने के लिए पहले से प्लानिंग में लगा है। अभी हाल ही में ट्रस्ट ग्रुप के इंडियन डेट मार्केट समिट में अडानी ग्रुप के CFO जोगेश्वर सिंह, जिन्हें लोग प्यार से रॉबी सिंह भी कहते हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप का लक्ष्य है कि 2030 तक उनका कुल कर्ज सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए तक रह जाएगा। यानी आज 2.6 लाख करोड़ और 2030 तक सिर्फ 1 लाख करोड़। मतलब उनके स्टाइल में साइलेंट वर्क बट मैसिव विजन। और सिर्फ यही नहीं, अगले 6 सालों में ग्रुप हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए नई संपत्ति में निवेश करेगा। यानी कर्ज कम भी होगा और बिजनेस बढ़ेगा भी। अब असली ट्विस्ट यहीं आता है। रॉबी सिंह ने साफ कहा है, अडानी ग्रुप सहारा ग्रुप की संपत्तियों को खरीदने में रुचि रखता है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सहारा की कई प्रॉपर्टीज अभी भी कानूनी विवादों और केसों में फंसी हुई है। और यहाँ सवाल उठता है, सहारा ग्रुप आखिर इतना विवादों में आया कैसे, और उनके मालिक सुब्रत रॉय की कहानी क्या है। सुब्रत रॉय सहारा, ये नाम 90 और 2000 के दशक में भारत की सबसे बड़ी बिजनेस कहानियों में से एक था। पटना से शुरुआत, एक छोटी फाइनेंस स्कीम से लेकर लग्जरी होटल्स, जेट्स, टीमें, मीडिया और रियल एस्टेट तक, सहारा ग्रुप ने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसे लोग एम्पायर कहते थे। लखनऊ में बनाया सहारा शहर, IPL टीम खरीदा और बड़े बड़े निवेश किए। पर धीरे धीरे हालत बदले। सेबी केस, कोर्ट की सुनवाइयाँ, प्रॉपर्टीज पर कानूनी ताले, और फिर सहारा साम्राज्य धीरे धीरे गिरता गया। 2023 में सुब्रत रॉय का निधन हो गया और अब उनकी विरासत यानी सहारा के प्रॉपर्टीज भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के निगाहों में है। तो अब तस्वीर ये है, एक तरफ अडानी ग्रुप जो अपना कर्ज कम करते हुए तेजी से विस्तार करना चाहता है, और दूसरी तरफ है सहारा की कहानी जो कभी भारत की शान थी और आज कोर्ट के दस्तावेजों में फंसी हुई है। क्या अडानी ग्रुप सहारा की संपत्तियां खरीद पाएगा? क्या इससे भारत के बिजनेस मैप में फिर बदलाव आएगा? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग भी इस पर अपडेट लाते रहें, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में लिखें सहारा की पूरी कहानी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।